रेडी स्टार्ट। हम संक्रांति काल से गुजर रहे हैं जिसमें कि कई परस्पर विरुद्ध आदर्श अपनी अपनी जगह बनाने में प्रयत्नशील हैं। हम कैसी समाज व्यवस्था चाहते हैं, यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसका उत्तर बहुत कम मिलता है जब तक भविष्य के समाज का स्पष्ट चित्र सामने न हो। हम कोई योजना नहीं बना सकते और शिक्षा की योजना तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते। नई तालीम का महत्व इसी बात में है। उसके सामने एक ऐसी ही नई समाज व्यवस्था का चित्र है और उसका निर्माण भी कम करना चाहती है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट बता दिया था कि उनकी शिक्षा पद्धति शहर और गांव में संबंध स्थापित करने के लिए एक आदर्श नैतिक आधार बनाना चाहती है और उससे समाज की बहुत सी बुराइयों को अर्थात वर्तमान सामाजिक आशंकाओं और वर्गों के विषय संबंधों को नष्ट करना चाहती है। इससे गांव की उत्तरोत्तर अवनति रोकी जा सकती है और ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव डाली जा सकती है जिसमें धनी और गरीब का अस्वाभाविक विभाजन ना हो। साथ ही प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन के लिए पर्याप्त मजदूरी मिल जाती है, उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है और यह सब वर्गों के हिंसापूर्ण संघर्ष अथवा भारत जैसे विशाल महाद्वीप के औद्योगिकीकरण में लगाए जाने वाले अतुल धन के बिना हो सकता है। इस शिक्षा के कारण ना तो हमें विदेशी मशीनों और ना विदेशी विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अंत में उच्च कोटि के विशेषज्ञों की आवश्यकताओं को दूर कर यह शिक्षा जनता का भाग्य जनता के हाथों में सौंप सकेगी। यह है सारांश। नई तालीम के सामाजिक आदर्शों का मतभेद हो सकता है, किंतु बुनियादी शिक्षा की सार्थकता को स्वीकार करना पड़ेगा। बुनियादी शिक्षा तो जीवन के लिए होनी चाहिए और इसका विस्तार जीवन के विस्तार के साथ संबंध होना चाहिए। इस धारणा के अनुसार बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत उक्त बातें आ जाती हैं। अपने राज्य में ही बुनियादी शिक्षा कभी सफल हुई है, कभी असफल। जैसा मैंने अभी कहा कि हमने बड़े उत्साह से प्रारंभ किया और जो कुछ भी हमने बुनियादी शिक्षा के लिए प्रारंभिक अवस्था में किया वह किसी भी हालत में थोड़ा नहीं था। महत्वपूर्ण सदिच्छाओं के साथ हमने दो विशेष स्थानों में बुनियादी शिक्षा का प्रारंभिक प्रयोग के रूप में किया, किंतु इन प्रयोगों को पूरा अवसर प्राप्त नहीं हुआ और जल्द ही उस अवसर के अधिकारों ने उसके विस्तार को सीमित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब इस प्रकार सरकार ने फिर से वही अधिकार प्राप्त किया तो उसे सारी बातें पुनः नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार पर हम उसे शीघ्रता से बढ़ा सकते। फिर भी जो कुछ हमने किया वह बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत काम आया। प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय में बुनियादी शिक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था की गई, इस आशा से कि जो शिक्षक यहाँ से निकलें उन्हें बुनियादी शिक्षा के आदर्शों, सिद्धांतों और प्रगति का ज्ञान करा दिया जाए। विद्यालयों विश्वविद्यालयों को भी अपने पाठ्यक्रम को इसे अब उसी प्रकार पुनर्गठित करने के लिए कहा गया है। हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का स्पष्ट उल्लेख कर उनकी अधिकार सीमाओं और कार्यप्रणाली को रेखांकित किया गया है।
तीनों अंग जहां अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, वहीं वे संवैधानिक मर्यादाओं से भी बंधे हुए हैं। वस्तुतः हमारे संविधान निर्माताओं का ध्येय यही था कि बिना किसी टकराहट, हस्तक्षेप और अतिक्रमण के तीनों अंग अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाते जाएं, ताकि संसदीय प्रजातंत्र का समुचित विकास हो सके। राज्य की त्रिस्तरीय संरचना में विधान पालिका और कार्यपालिका के अंतर संबंध घनिष्ठ और व्यापक हैं। विधायिका जहां कानूनों का निर्माण और की समीक्षा करती है, वहीं कार्यपालिका पर उसके परिपालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व है। इसके अलावा कार्यपालिका पर जनाभिमुखी नियंत्रण रखने की महती भूमिका विधायिका को निभानी होती है। स्टॉप।